आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का यह अनुभव हमारे साथ लड्डू गोपाल की प्रिय भक्त नेहा जी ने शेयर किया है। नेहा जी कहती है कि मैं भी बाल गोपाल की सेवा करती थी और लड्डू गोपाल को घर में विराजित किए मुझे पूरा 1 वर्ष हो चुका था, लेकिन मैं व्रत इत्यादि नहीं करती थी। मुझे एकादशी के व्रत के बारे में, एकादशी के पुण्य फल के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। और दोस्तों, जब हम ठाकुर जी को अपने घर लाते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ करते हैं, तो आप देख लेना, चाहे आपका 1 साल के बाद हो या 2 साल के बाद हो, ठाकुर जी को लाने के पश्चात और जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है तो तुरंत ठाकुर जी को विराजित करते ही एकादशी को लेकर वो अपने भक्त का मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं। क्योंकि जो ठाकुर जी है हमारे, जो लड्डू गोपाल है, बाके बिहारी जी है, वो जो है जल्द से जल्द अपने भक्तों को उनकी सेवा का फल देना चाहते हैं। और एकादशी का व्रत करने से उनके भक्तों के जो पाप होते हैं उनका अंत होता है। और जब उनके पापों का अंत होता है तो दोस्तों, ठाकुर जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। कहते हैं हमारे ठाकुर जी को जो है एकादशी बहुत अधिक प्रिय है, और जो कोई भी उनका भक्त एकादशी का व्रत करता है, एकादशी के दिन ठाकुर जी की विशेष सेवाएं करता है, दान पुण्य करता है, उससे जो है हमारे ठाकुर जी, हमारे बाल गोपाल कभी भी नाराज नहीं होते। अगर वो कुछ समय के लिए हमसे रुष्ट भी होते हैं हमारी कोई भूल चूक के कारण, और फिर कोई एकादशी आती है, उस एकादशी पर हम उनकी श्रद्धा भाव से, प्रेम से सेवा करते हैं और अपनी गलती के लिए, भूल के लिए उसे क्षमा याचना करते हैं, तो वो तुरंत से प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी भूल को माफ कर देते हैं और फिर से हम पर कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि हर एकादशी का अपना अपना महत्व है। हर एकादशी पर पंचांग के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अलग अलग प्रकार से, समय से, मुहूर्त से सेवाएं प्रदान की जाती है और ठाकुर जी उन सेवाओं से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि, माता लक्ष्मी का वास और बहुत सारा जो है उसे वैभव, सम्मान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, 8 मई को मोहिनी एकादशी है। उद्या तिथि में 8 मई को एकादशी पड़ने वाली है, इसलिए उसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैसे एकादशी का प्रारंभ 7 मई से है, लेकिन उद्या तिथि में न होने के कारण जो है 7 मई को एकादशी नहीं मनाई जाएगी। 8 मई को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा और ठाकुर जी को सेवाएं प्रदान की जाएगी। लेकिन 7 मई को भी आपको चावल का सेवन नहीं करना है और तुलसी दल नहीं तोड़ना है। आपको दशमी के दिन तुलसी पत्र संध्या होने से पहले तोड़ के ठाकुर जी के प्रसाद के लिए रखने हैं, स्नान के लिए रखने हैं। क्योंकि देखिए, ठाकुर जी को जो है एकादशी के दिन तुलसी दल जो है भोग में लगाया जाता है, स्नान भी कराया जाता है, तो वो अत्यंत आवश्यक है। अब नेहा जी ने अपना जो अनुभव शेयर किया है, वो कहती है वो ठाकुर जी को घर में विराजित करने के पश्चात उनकी सेवा करने लगी। उनके साथ वो पुत्र भाव रखती थी और ठाकुर जी के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा और विश्वास था। लेकिन घर में ठाकुर जी के विराजित होने के पश्चात भी कृपा नहीं हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर जी उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं है, या फिर वो इतनी पापी है कि जिसके कारण से ठाकुर जी उनके ऊपर दृष्टि ही नहीं डाल रहे हैं। उनका मन उदास रहता था, दुखी रहता था। काफी बार वो ठाकुर जी को देखकर भावुक भी हो जाती थी। जब वो श्रृंगार करती थी ठाकुर जी का, तो बातें करते करते भावुक हो जाती थी। कब आपकी दृष्टि जो है मेरे ऊपर पड़ेगी और मेरे जीवन में भी सुख समृद्धि का वास होगा, आपकी लीलाएं मेरे जीवन में भी होगी और मुझे आपका दर्शन प्राप्त होगा। काफी सारी इच्छाएं थी। नेहा जी कहती है कि वो हर वक्त मन ही मन ठाकुर जी से बातें करती रहती थी। ठाकुर जी से बातें करने में उनके मन को शांति तो मिलती थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते थे, लीलाएं नहीं होती थी, संकेत नहीं मिलते थे और घर परिवार में भी काफी सारी समस्याएं थी। और यह सिर्फ उनकी अज्ञानता के कारण था, क्योंकि उन्हें एकादशी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि अगर उनके पापों का अंत करना है तो सिर्फ एकादशी के व्रत ही ऐसा व्रत है जिससे उनके पापों का अंत होगा और फिर ठाकुर जी अपनी कृपा अवश्य ही बरसाएंगे। ठाकुर जी जो है एकादशी के व्रत करने वालों पर प्रसन्न होते ही होते हैं।
हर एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के ऊपर ठाकुर जी की दृष्टि अवश्य ही पड़ती है। तो इसलिए नेहा जी कहती है, जिस प्रकार से कहते हैं ठाकुर जी कभी न कभी अपने प्रिय भक्तों को एकादशी के व्रत से अवगत अवश्य ही कराते हैं। फिर यह उनके भक्त की इच्छा है कि वो व्रत करना चाहता है या नहीं चाहता है। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं कर पाते फिर भी एकादशी के दिन सिर्फ सात्विक भोजन करिए और जो हमारे घर में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल विराजित किए हैं हमने नियमों के साथ, एकादशी के दिन अवश्य उनकी सेवा कीजिए। उससे भी ठाकुर जी सेवा पाकर प्रसन्न होते हैं। वो अपने भक्त की हर दुविधा को समझते हैं कि मेरा भक्त जो है किस कारणवश व्रत नहीं कर सकता, या तो वो भूखा नहीं रह सकता या फिर उसकी कोई और समस्या है, शारीरिक समस्या है या फिर आर्थिक समस्या है। किसी भी समस्या के कारण जो है भक्त व्रत नहीं कर सकता, तो वो उस बात को भी समझते हैं। लेकिन एकादशी की सेवा भूल कर भी आपको नहीं छोड़नी है। ठाकुर जी की एकादशी की सेवा आपको अवश्य ही अपने लड्डू गोपाल को ठाकुर जी को प्रदान करनी है। अब नेहा जी कहती है कि जब उन्हें पता चला कि जो भक्त बहुत खुश रहते हैं, जिनके जीवन में आखानंदी होती है, जिन्हें कभी धन की कमी नहीं होती, हमेशा ठाकुर जी की कृपा जिनके ऊपर बरसती है, घर परिवार में सुख शांति रहती है, वो सब ठाकुर जी के भक्त उनकी प्रिय एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी का व्रत करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, भक्तों के पापों का जो है अंत होता है। जो भी वो ठाकुर जी की सेवा उन्हें प्रदान करते हैं, उसके फल स्वरूप जो है ठाकुर जी उन्हें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो नेहा जी कहती है कि उन्हें पता चला कि मोहिनी एकादशी आने वाली है और इस दिन जो भी भक्त ठाकुर जी की नियमों के साथ सेवा करता है, घर में विराजित लड्डू गोपाल को नियमों के अनुसार स्नान कराना, भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, ये सब काम करता है और साथ में ठाकुर जी के नाम से उन्हें समर्पण करके ये 3 गुप्त दान करता है, तो ठाकुर जी उससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी ही पापों का अंत करके अपने भक्त को अपनी कृपा प्रदान करते हैं। अब मोहिनी एकादशी पढ़ने वाली थी। नेहा जी कहती है उन्होंने पंडित जी से मोहिनी एकादशी की सेवा के बारे में पूरी जानकारी ली। उसके पश्चात उन्होंने 3 गुप्त दान, जो ज्यादा महंगे नहीं है, बहुत ही कम पैसे में खर्च करके आप जो है यह गुप्त दान कर सकते हो और इन गुप्त दान से ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए, जब भी हम कभी कोई वस्तु दान करें तो वह हमें बाजे गाजे के साथ मतलब शोर शराबा करके दान नहीं करनी चाहिए, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। जैसे कुछ लोग होते हैं जब दान करते हैं तो वो बहुत ज्यादा दिखावा करके करते हैं, देखो हमारी इतनी सामर्थ है, हमने ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। कुछ व्यक्तियों की जो है आदत होती है, लेकिन कहते हैं गुप्त दान जैसा कोई दान नहीं होता। अगर हम गुप्त दान करते हैं यानी बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए और बिना शोर शराबा किए एकादशी के दिन चुपचाप से कोई वस्तु लाकर हम दान करते हैं, तो उस दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। हजारों भंडारे कर लीजिए, हजारों यज्ञ कर लीजिए, बड़े बड़े अनुष्ठान कर लीजिए, लेकिन अगर आप एकादशी के दिन यह 3 चीजें मोहिनी एकादशी के दिन गुप्त दान कर दोगे बिना शोर शराबा किए, तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा और ठाकुर जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अब नेहा जी कहती है कि यह ठाकुर जी की ही इच्छा थी और ठाकुर जी का ही आशीर्वाद था कि मोहिनी एकादशी से पहले मेरा इतना बड़ा मार्गदर्शन हुआ। पंडित जी ने मुझे बताया कि अगर मैं साल में सारी एकादशी का व्रत नहीं कर सकती तो मैं मोहिनी एकादशी और निर्जला एकादशी का व्रत करके भी सारी एकादशी का फल प्राप्त कर सकती हूँ। साथ ही साथ जितनी भी एकादशी बचती है उन पर ठाकुर जी को सेवाएं प्रदान करके और छोटे छोटे से दान करके मैं एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकती हूँ। यह सुनकर नेहा जी कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन पंडित जी ने जो गुप्त दान मुझे बताए वो ज्यादा महंगे नहीं थे, पैसे खर्च करने वाले नहीं थे, बहुत कम खर्च में ही वह दान मैं कर सकती थी और इस बात से मैं बहुत अधिक प्रसन्न थी। लेकिन मेरा मन में एक संदेह था, क्या सचमुच ठाकुर जी दान करने से
से, सेवा करने से प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों नेहा जी कहती है उन्होंने ठाकुर जी के सामने एकादशी के दिन एकादशी व्रत का संकल्प लिया। मोहिनी एकादशी थी और उन्होंने व्रत प्रारंभ किया। ठाकुर जी को स्नान कराया। स्नान की विधि मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको अगर ठाकुर जी को एकादशी के दिन, मोहिनी एकादशी के दिन विशेष स्नान कराना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। मोहिनी एकादशी के दिन हम सब जानते हैं कि ठाकुर जी जो हमारे भगवान विष्णु है, उन्होंने असुरों से अमृत कलश छीनकर देवताओं को अमृत पिलाया था। तो कहते हैं इस दिन अगर हम ठाकुर जी की विधि विधान से सेवा करते हैं तो हमारे घर में भी अमृत की वर्षा होती है। साथ ही साथ जैसे समुद्र मंथन से लक्ष्मी माता निकलकर सभी को धन वैभव से परिपूर्ण किया था, उसी प्रकार से मोहिनी एकादशी के दिन भी अगर हम ठाकुर जी को प्रसन्न कर देते हैं तो माता लक्ष्मी भी तुरंत हमारे घर पर दृष्टि डालती है और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जिस प्रकार से वो समुद्र मंथन से निकली थी, उसी प्रकार से मोहिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी को प्रसन्न करने से माता लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा करने के साथ साथ यह 3 गुप्त दान भी अवश्य करने चाहिए। इससे ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब नेहा जी कहती है कि उन्होंने सबसे पहले ठाकुर जी को हाथ वाला जो पंखा होता है वो समर्पित किया। उसके पश्चात उन्होंने ठाकुर जी को खड़ाऊ समर्पित की और ठाकुर जी को एक छाता भी समर्पित किया। दोस्तों अगर आप मंदिर में पंडित जी को खड़ाऊ जो है दान नहीं कर सकते, किसी आम इंसान को आपको दान करना है और जो आम व्यक्ति होते हैं वो खड़ाऊ नहीं पहनते, लेकिन मंदिर में पंडित जी, गोस्वामी जी हमेशा खड़ाऊ ही पहनते हैं। इसलिए अगर आप खड़ाऊ नहीं दान कर सकते तो आपको सिंपल चप्पल का दान कर देना है किसी जरूरतमंद इंसान को। कहते हैं जो हाथ का पंखा हम मोहिनी एकादशी के दिन दान करते हैं उससे हमें बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है। ऐसा करने से जो है हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और प्रेतों से हमारी रक्षा होती है। जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर निकल जाती है और हमारे पितरों को भी आराम मिलता है, वो भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एकादशी के दिन अगर हम पंखा दान करते हैं, हमारे सभी जो ग्रह है जो अशांत होते हैं वो शांत हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे घर का वातावरण जो है वो सकारात्मक हो जाता है। पंखे का जो संबंध होता है वो हवा से होता है और कहते हैं पंखा दान करने से हमारे घर की हवाएं जो होती है वो बहुत ही शुद्ध, सुगंधमय और ठाकुर जी के प्रवेश योग्य हो जाती है। साथ ही साथ पंखा दान करने से हमारे ऊपर आने वाली विपत्तियों का नाश होता है। उसी प्रकार से मोहिनी एकादशी के दिन छाता दान करने से भी हमें पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। घर में विराजित लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और छाता दान करने से मंदिर में या किसी जरूरतमंद को कहते हैं कि समाज में सम्मान बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है, हमारी कठिनाइयों का अंत होता है, यमलोक में भी रक्षा होती है। जो यमलोक की यात्रा होती है कहते हैं कि उसमें जो प्रेत होते हैं उनसे छाता दान करने से हमारी रक्षा होती है। शनिदेव की कृपा भी हमें बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। अगर आप शनिदेव की 7.5 से या फिर ढैया से परेशान हो तो आप मोहिनी एकादशी के दिन काले रंग का छाता दान कर दीजिए, तो आपको जो है शनिदेव से भी मुक्ति मिलेगी, शनिदेव ग्रह भी आपका शांत रहेगा, पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। छाता दान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और जब उनकी आत्मा को शांति मिलती है तो जीवन में खुशहाली आती है और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उससे भी हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जब हम अपने बड़ों की सेवा करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने पितरों को शांत करते हैं, अपने पितरों की सेवा करते हैं, तो हमारे पितरों को शांत और सुखी देखकर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और वो हम पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन छाता दान करने का भी बहुत अधिक महत्व है और ये दोनों चीज ज्यादा महंगी नहीं है, बहुत कम खर्च में ही आप इन दोनों चीजों को दान कर सकते हो। अब बात करते हैं खड़ाऊ दान करने की। अगर खड़ाऊ दान नहीं करते तो चप्पल दान करने
करने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है। हमें शनि दोष से मुक्ति मिलती है, शनि ग्रह की कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है और जितनी भी जीवन में समस्याएं चल रही है उनका अंत होता है। हमारे घर पर, हमारे बच्चों पर या फिर हमारे काम काज में किसी की बुरी नजर लग जाती है, अगर हम मोहिनी एकादशी के दिन चप्पल दान करते हैं या खड़ाऊ दान करते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर से हमारा बचाव होता है। हमें श्री कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती है, वो प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर मोहिनी एकादशी के दिन आप बिना किसी को बताए चुपचाप से ये तीनों चीज पहले ठाकुर जी के पास रख लोगे, चप्पल और खड़ाऊ जो होती है वो आपको ठाकुर जी के समीप नहीं रखनी है, नीचे रखनी है जहाँ पर आप पूजा करते हो, और छाता और पंखा ठाकुर जी के पास पूजा के समय आपको रखना है। और फिर आपको जो है वो गुप्त रूप से, यानी बिना किसी को बताए आराम से या तो किसी जरूरतमंद को दान करना है या फिर आप मंदिर में भी ये तीनों चीजें दान कर सकते हो। अगर आपकी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि आप यह तीनों चीज दान कर सके तो इनमें से एक चीज तो आप अवश्य ही मोहिनी एकादशी के दिन दान करें। या तो आप पंखा दान कर दे, या छाता दान कर दे, या फिर खड़ाऊ दान कर दे। इनमें से एक चीज का भी दान अगर आप किसी को, जरूरतमंद को करते हो, मंदिर में पंडित जी को करते हो, उससे भी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे कि आपने कुछ तो दान किया। ठाकुर जी ने जितना आपको दिया है अगर आप उसका कुछ भाग दान करते हो तो उसका 100 गुना आपको ठाकुर जी वापस देते हैं। इसलिए कहते हैं हम जितना भी कमाते हैं, जितना भी हमारे पास है, उसमें से कुछ न कुछ हमें हर एकादशी के दिन थोड़ा थोड़ा करके अवश्य दान करना चाहिए। दान करने से जो है आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आप चाहे जितना थोड़ा सा भी दान करते हो उसका 100 गुना करके ठाकुर जी आपको वापस लौटाते हैं, जिसके कारण से आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। कहते हैं ना कि ठाकुर जी का एक भक्त है, बहुत दान पुण्य करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वो इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि वो दान करता है, और दान करने से जितना वो दान करता है उसका कई गुना, 100 गुना यानी ठाकुर जी उसे वापस लौटाते हैं, जिसके कारण से उसका जीवन ही बदल जाता है। इसलिए दान का बहुत अधिक महत्व होता है। और मोहिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, ये इतनी बड़ी बड़ी एकादशी है कि इन दिनों हमें जरूर ही कुछ न कुछ तो दान अवश्य ही करना चाहिए, और गुप्त रूप से करना चाहिए। फिर देखना चमत्कार, ठाकुर जी की कृपा देखना। अब नेहा जी कहती है कि उन्होंने ठाकुर जी की पूजा पाठ किया और यह सब चीजें जो है दान के लिए पूजा में रखकर उसके पश्चात अपने आसपास में ही जरूरतमंद लोगों को जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर दी। लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से दान किया, पूरा दिन ठाकुर जी का नाम जाप किया, ठाकुर जी से प्रार्थना की, नियमों का पालन किया और द्वादशी के दिन पारण किया। द्वादशी के दिन भी नेहा जी कहती है उन्होंने थोड़ा सा आटा, चावल, चीनी, ये सब चीजें निकाल कर जो है पारण के समय मंदिर में पंडित जी को प्रदान की। दक्षिणा के रूप में उन्होंने 11 रुपए भी थाली में रखकर पंडित जी को दिए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। एकादशी का व्रत करते ही वह कहती है कि उन्हें अचानक से बहुत शांति अनुभव हुई। उन्हें ऐसा लगा मानो ठाकुर जी उन्हें देख रहे हैं। मन ही मन उन्हें बहुत ही शांति महसूस हुई। घर में भी उन्हें बहुत सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। वह कहती है कि घर में हमेशा मन नहीं लगता था, अशांत रहता था, नेगेटिव एनर्जी का आभास होता था। लेकिन मोहिनी एकादशी के दिन नियम पूर्वक पूजा करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से सचमुच मुझे सकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। घर में शांति महसूस हुई और मन में भी शांति हुई। मेरा मन जो हर समय विचलित रहता था अब वो शांत था, मुख पर प्रसन्नता थी और ठाकुर जी को देखते ही ऐसा लग रहा था मानो ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। घर के वातावरण में भी, हवा में भी एक सुगंध थी। कहते हैं जब हमारे घर में दोस्तों ठाकुर जी का वास होता है तो हमारे घर में जो है हल्की हल्की
सी फूलों जैसी सुगंध आने लगती है और उस सुगंध से हम समझ जाते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे विग्रह में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमारे मंदिर में हमारे ठाकुर जी है। और देखना, हर एकादशी के दिन या फिर जो भी उत्सव आता है, जो भी त्योहार आता है, जब हम नियम से पालन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, दिया जलाते हैं और श्रद्धा भाव से दान पुण्य करके उनका नाम जाप करते हैं, तो आपको जो है सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा और आपको भी आभास होगा कि सचमुच ठाकुर जी विराजित है और वो हमें देख रहे हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपना अनुभव बताना। मन प्रसन्न रहने लगेगा और ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। और एकादशी एक ऐसा व्रत है जो ठाकुर जी को विराजित कर लेता है। कभी न कभी चाहे वो थोड़ा सा विलम्ब हो जाए, लेकिन ठाकुर जी उसे अपनी सेवा से, एकादशी की सेवा से अवश्य अवगत कराते हैं। भक्त के मन में स्वयं ही भाव पैदा होता है कि मैं भी एकादशी का व्रत करूं, मैं भी अपने ठाकुर को प्रसन्न करूं, मैं भी एकादशी को अपने ठाकुर जी की सेवा करूं। ऐसा भाव उत्पन्न होने लगता है, स्वयं ही मन में यह भाव जागृत होता है। तो उस समय सोच लेना कि ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर है और वो एकादशी के व्रत से आपको अवगत कराना चाहते हैं और अपनी एकादशी की सेवा भी आपको प्रदान करना चाहते हैं। और जैसे जैसे आप एकादशी के व्रत करोगे, दान पुण्य करोगे और नियमों के साथ ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर दोगे, देख लेना दोस्तों, उसी समय आपके पाप का अंत होने लगेगा। और जब आपके सारे पाप का अंत हो जाएगा तब ठाकुर जी जो है अपनी कृपा बरसाएंगे। और दोस्तों, दान से जुड़ी एक रहस्यमयी बात और आपको बताती हूँ। अगर आपके आसपास देखो कोई नहीं है या फिर दान नहीं लेता, कभी कभी ऐसा होता है कि आसपास लोग विचार करते हैं और दान की चीजों को नहीं लेते, तो उस अवस्था में एकादशी के दिन अगर आप दान नहीं कर सकते, आपकी या तो सामर्थ्य नहीं है या फिर कोई लेता नहीं है, आसपास मंदिर भी नहीं है जहां पर आप जाकर दान कर सको, तो आप दान की चीजों को निकाल कर भी रख सकते हो। जब कभी आपको मौका पड़े, आप कहीं बाहर जाओ, तब आप उन चीजों को दान कर सकते हो। दूसरी अवस्था में एकादशी के दिन आप अगर दान नहीं कर पाते तो दान की कोई न कोई चीज निकालकर या फिर पैसे निकालकर रख दीजिए। उसके पश्चात आप उस दिन पक्षियों की सेवा कीजिए, क्योंकि हर घर में पक्षी तो आ ही जाते हैं। आप अपनी छत पर पक्षियों को दाना डाल दीजिए, पानी पिला दीजिए। आसपास कहीं गौ माता हो तो उन्हें गौ माता को ठंडा जल पिलाइए, गौ माता की सेवा कीजिए। उनके चारे के लिए 10, 11 यानी 21 जितने भी आपके सामर्थ्य है उनके चारे के लिए या फिर हरा चारा लाकर उन्हें खिला सकते हो या फिर गुड़ रोटी खिला सकते हो, वो गौ माता के लिए आप सेवा कीजिए। जो है निर्दोष पक्षियों की, पशुओं की, गौ माता की सेवा करने से भी श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं और हमें एकादशी का फल जो है 100 गुना होकर मिलता है। अब नेहा जी कहती है, कुछ समय के पश्चात ही मेरे जीवन में सचमुच एकादशी के व्रत से प्रभाव से जो है बदलाव होने लगा। मुझे विश्वास भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा जीवन बदल जाएगा। धीरे धीरे मन में श्रद्धा विश्वास बढ़ने लगा। नेहा जी कहती है कि ठाकुर जी की कृपा होना भी परिवार पर शुरू हो गया है और इसका प्रमाण मैं स्वयं हूँ, इसकी साक्षी मैं स्वयं हूँ। मैंने स्वयं ही अनुभव किया है कि ठाकुर जी के एकादशी के व्रत करने के पश्चात किस तरह से मेरे पापों का अंत हुआ और मेरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव हुआ। इसलिए हर भक्त को ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। अगर वो व्रत भी नहीं रख सकता तो मोहिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी की नियम पूर्वक सेवा करके इन गुप्त दान को अवश्य ही करना चाहिए। नेहा जी कहती है, मोहिनी एकादशी के दिन से ही मेरे नए जीवन का प्रारंभ हुआ और मुझे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होना शुरू हुआ। नेहा जी ने हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक मोहिनी एकादशी के दिन तक यह वीडियो पहुंच जाए और वीडियो को लाइक भी अवश्य करना। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई भी दुविधा है, आपको कोई भी परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। राधे राधे, जय हरिवंश।